इस बीच जायडस लाइफ की मुरैया फैसिलिटी का जो यूएस एफडीए ने इंस्पेक्शन करा था, 4 आपत्तियां, 4 ऑब्जर्वेशन सामने आते हुए। ये एक साथ इतने सारे इंस्पेक्शन, क्या एक साथ पूरी की पूरी टीम आती है अग्रवाल साहब? हिंदुस्तान हर प्लांट का इंस्पेक्शन चल रहा है। ये ऐसा तो नहीं नैन्सी पेलोसी के चक्कर में वो जहाज आ रहा था तो सोचा सस्ते में कुछ यूएस एफडीए ऑफिशियल को छोड़ जाए यहां पे? ये एक साथ इतनी सारी जांच क्यों खुल गई? बिल्कुल, इतना क्रूड बढ़ा हुआ है, हवाई फेयर बढ़े हुए हैं। आप कहीं के भी एयरफेयर्स देख लो कितने बड़े हुए हैं। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन जोक्स अपार्ट, फार्मा कंपनीज के साथ ये चलता रहता है। तो आए दिन कभी किसी की यूएस एफडीए की जांच चलती रहती है। तो इसमें अब तो आश्चर्य होना भी बंद हो गया है। तो जहाँ ऐसे कोई रिपोर्ट आती है वहाँ तेज गिरावट देखने को मिलती है, फिर 2-4 दिन के बाद फिर वैसे ही हो जाता है। तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि ऐसा हुआ है। कंफर्ट फंडामेंटली फिर कौन से स्टॉक पे? फार्मा स्पेस में फार्मा स्पेस में अगर फंडामेंटली चुनना हो तो मैं सबसे पहले तो सिप्ला के साथ ही जाना चाहूँगा। अच्छा खासा प्रोडक्ट प्रोफाइल है, उसके बावजूद उतना अच्छा पार्टिसिपेट नहीं किया पिछले कई महीनों से। मुझे लगता है एक अच्छा अपसाइड हो सकता है। लेकिन एक मिड कैप में अगर देखना हो तो लॉरस लैब के साथ जाना चाहूँगा। कंपनी के एक्सपेंशन लगभग पूरे हो चुके हैं, एपीआई वगैरह में अच्छी बढ़त बना रहे हैं, मार्जिन्स में सुधार होता हुआ दिख रहा है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है और ऊपर के लेवल से बहुत अच्छा खासा करेक्ट कर चुका है। मुझे लगता है यहाँ एक अच्छा अपसाइड बहुत छोटी अवधि में, बहुत छोटी अवधि से मेरा मतलब है 1 से 2 महीने में हो सकता है। तो यहाँ पे बिल्कुल नज़र रखनी चाहिए। लॉरस लैब हमें लगता है कि अपने जो कैचअप करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ से एक अच्छी बढ़त दे सकता है। फंडामेंटली भी बहुत साउंड है। ओके, लॉरस लैब अगर आप देखें, लेकिन प्रेफर पिक राजेश जी की है, वो है सिप्ला। अच्छा, एक ट्रेड मैं कविता जी से लूँ, चार्ट का चमत्कार। इससे पहले कविता जी एक बात मेंशन करना चाहता हूँ। आपका ट्यूसडे की मॉर्निंग का ट्रेड था पीडिलाइट और आपने कहा था कि थोड़ा रखिए, क्रूड का एडवांटेज आई थिंक प्ले करेगा। लुक एट पीडिलाइट नाउ, गजब का ट्रेड, अच्छा स्विंग दिया इसने। और जहाँ पे वो कॉल जनरेट हुई थी वहाँ से लेके अब तक समझ लीजिएगा कि करीब करीब 100 रुपये का स्विंग ये स्टॉक दे चुका है। 3% तो अगर आप देखें आज ही ऊपर 100-150 रुपये का स्विंग दे चुका है, माफ कीजिएगा। चलिए, लेकिन कविता जी लगे हाथ चार्ट का चमत्कार, आप ही दीजिए, बताइए आज आपका कन्विक्शन कॉल क्या है, क्या पिक करेंगे आप? कविता जी अनम्यूट कर लीजिए जरा, तभी कॉल पता चलेगी आपकी। सॉरी। आईसीआईसीआई बैंक जो ट्रेड हम आपके साथ इनिशिएट किए थे उस पर तो हम बने रहेंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो अनादर काउंटर फिलहाल मुझे अच्छा लग रहा है, दैट इज ऑटो एंजलरी से हम एक काउंटर पिक करेंगे, दैट इज जमुना ऑटो। मुझे कैश सेगमेंट से मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रही हूँ। काउंटर फिलहाल 122 के लेवल्स पर है। थोड़ा सा पोजिशनल सेटअप हम डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है पोजिशनली अगर इस काउंटर को आप देखें 120 के लेवल को अगर ये संभाले हुए रहता है तो मुझे लगता है ये अपने रिट्रेसमेंट 38% रिट्रेसमेंट की तरफ मूव करता हुआ दिखेगा। फिलहाल 122.80 के लेवल्स पर है। 124, 126 के टारगेट्स के लिए 1 से 2 दिन का समय देना चाहिए और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 120 का। So cash counter जमुना ऑटो will be my चार्ट का चमत्कार। करो। ओके, इस बीच चलिए, जमुना ऑटो ये हो गया आज का 4 का चौके की अगली कड़ी में आज का टेक्निकल बेट। लेकिन हमारे साथ अब विवेक चांद सहगल साहब जुड़ते हुए, हमें आज चर्चा होनी है मदरसन सुमी वायरिंग की और नंबर्स आपकी स्क्रीन्स पर आएंगे। बढ़िया परफॉर्मेंस साल दर साल, आय में 50% का उछाल, एबीटा 81% का जंप और इसके चलते मुनाफा 107% बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। और स्टॉक का चाल भी दिखाइएगा स्क्रीन पे, अपने ईयर हाइज के आसपास मदरसन वायरिंग इंडिया कामकाज करता हुआ। विवेक सर, स्वागत है आपका। बढ़िया नंबर्स। अच्छा, लास्ट क्वार्टर जब बातचीत हो रही थी तो नंबर्स इंपैक्ट हुए थे वो सेमीकंडक्टर इश्यूज के चलते। किस हद तक वो ना सिर्फ सेमीकंडक्टर, वो जियोपॉलिटिकल और वो सब इश्यूज आपने जो हाईलाइट करे थे, ताजा स्थिति क्या है इस बार? कितनी सिचुएशन नॉर्मलाइज हुई, ईज ऑफ हुई?
देखिए बहुत खुशी है। आवर रेवेन्यूज 50% के करीब ऊपर बढ़े हैं। एबिटा करीब 81% ऊपर गया है और जो हमारा पीबीटी है और पैट है वो 112 या 107% ऊपर गया है। तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट हुई है और सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हम लोगों ने देखा है कि जून के अंदर में हुई थी। अप्रैल और मई तब भी थोड़ा सा वीकिश था। मेरे को लगता है आगे जो क्वार्टर्स आ रहे हैं उसके अंदर में हम इसी चीज को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे और ग्रोथ लाने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक सेमीकंडक्टर्स और इन सब की इश्यूज हैं, हाँ चैलेंजेस अभी भी हैं, पर रोज हम लोग देखते हैं कि जो सिचुएशन है इम्प्रूव कर रही है और हमारे हिसाब से सितंबर अक्टूबर का जो क्वार्टर होगा वो उसके अंदर में नॉर्मल सी, ऑलमोस्ट नॉर्मल सी आ जानी चाहिए। सहगल साहब, एग्जैक्टली इस क्वार्टर में जो मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी रही वो कैसी रही, और साथ ही साथ अब हर आदमी, हर शख्स इस बाजार में इसी पे फोकस कर रहा है कि अब जिस प्रकार से मेटल प्राइसेस में एक सब्सटेंशियल डिप आया है पिछले 6 महीने में, तो मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी को लेकर आपका आउटलुक क्या है? देखिए, मार्जिन्स पे हम गाइड नहीं करते, हम लोग रोज पे गाइड करते हैं और रोज हम लोग का इम्प्रूव होता नजर आ रहा है। अभी भी हम लोग प्लस 40% के रोज के ऊपर में काम कर रहे हैं और कुछ हमारी इन्वेस्टमेंट्स, नए प्लांट्स आ रहे हैं। 2 प्लांट्स हम लोगों ने बैंगलोर में और चेन्नई में लगाए हैं और मेरे हिसाब से आगे जाते हुए डेट कम होगा और रोज इम्प्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। ओके विवेक सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। बढ़िया परफॉर्मेंस के बाद आज ऊपरी स्तरों से अच्छी खासी सप्लाई का प्रेशर स्टॉक पे आता हुआ। मानस, एक बार क्विकली मदरसन सुमी देख के बताइए। मदरसन वायरिंग सिस्टम्स 80 वाला। मैं चार्ट नहीं देख पा रहा हूँ उसके। कोई इशू नहीं, कोई। सतपाल साहब, आप देख पा रहे हो क्या मदरसन का? आशीष जी, चार्ट तो बढ़िया है यहाँ पे। मेरे हिसाब से ये जो 75-76 का जो लेवल है, ये इसके लिए की इंपॉर्टेंट लेवल है। हालांकि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, लेकिन अगर पोजीशन है तो बने रहे। एक चीज मैं सिर्फ यहाँ पे मेंशन करूंगा, क्योंकि चार्ट बहुत कम है तो हमें सिर्फ सपोर्ट समझ रहा है, लेकिन जो टारगेट्स होते हैं, प्रोजेक्शंस होते हैं, वो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहे। तो मैं यही कहूंगा, अगर पोजीशन है तो बने रहे। 75-76 ये इसके लिए एक्यूमुलेशन जोन है। चलिए, अच्छा, कुछ ही देर में हम लोग मार्केट बिग वॉइसेस की कड़ी में नीरज दीवान साहब से बातचीत करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले क्या चल रहा है। यतिन और दीपाली अब इस समय जुड़ गए। पहले यतिन के पास चला जाए, क्या चल रहा है भाई? चल रहा है हंटर। अरे किस पे? तो अगर आप सिद्धार्था लाल, जो कि प्रमोटर हैं आयशर मोटर्स के, रॉयल एनफील्ड के, उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाएं तो उन्होंने रॉयल एनफील्ड हंटर 350 को टीज किया है। एक्चुअली इवेंट था संडे को, और वो इवेंट के पहले ही आपके स्क्रीन पे आप दे सकते हैं कि सिद्धार्था लाल साहब जो हैं, ये कोई मॉडल नहीं है, ये कंपनी के सीईओ हैं, जो बाइक को स्टार्ट कर रहे हैं और दिखा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक कि रॉयल एनफील्ड का सवाल है, क्लासिक 350 इनका एक हिट प्रोडक्ट था, जो कंपनी का ब्रेड एंड बटर बिजनेस है वो इस मॉडल से चलता था, और उसी के तर्ज पे आपने हंटर 350 की फुटेज अब देख रहे हैं, जो अब आयशर मोटर्स बाजार में लॉन्च करने वाला है। संडे को प्राइसिंग की डिटेल्स, बुकिंग की डिटेल्स, मॉडल की डिटेल्स वगैरह आएंगी। लेकिन अगर आप कंपनी की वॉल्यूम ट्रेजेक्ट्री देख ले रॉयल एनफील्ड की, ऑब्वियसली सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज की वजह से काफ़ी कंपनी को दिक्कत आई है, लेकिन जो पीक वॉल्यूम थे वो FY19 यानी कोविड के पहले हुए थे, लगभग 8.25 लाख यूनिट्स प्रति साल। वो रन रेट जो है गिर के FY22 में लगभग 6 लाख प्रति साल के आसपास आ गई है। तो अगर हम रन रेट देखें तो 60-70,000 यूनिट्स पर मंथ की रन रेट थी, वहां से गिर के जो है 50-55 हज़ार यूनिट्स पर मंथ पे आ गए हैं। कहीं ना कहीं ये नया लॉन्च मच अवेटेड है, और अगर ये 350cc में इसका मार्क बना पाए, क्योंकि स्पेसिफिकेशन वाइज ऑब्वियसली दीपाली डिटेल्स देंगी, लेकिन बहुत ही एफिशिएंट मोटरसाइकिल है, काफ़ी ट्रेंडी मोटरसाइकिल हंटर 350 इन्होंने बनाई है। ऑब्वियसली क्लासिक 350 तो है ही,
लेकिन ये एक नया मॉडल जो है मच अवेटेड है और शायद इससे कंपनी के फॉर्च्यून्स रॉयल एनफील्ड साइड पे बदली हो सकते हैं बहुत जल्द। इंटरेस्टिंग। आज वैसे एक इनफील्ड की न्यू रॉयल इनफील्ड बुलेट 350 आज भी अनवेल होनी है और ये संडे को इसकी हंटर की प्राइसिंग आएगी। मैं कुमार संजय साहब से बात कर रहा था तो उन्होंने बोला संडे को इवेंट है जहां सारा डिटेल्स वगैरह आएगा, क्योंकि टू व्हीलर्स वो जनरली ज्यादा अच्छे से ट्रैक करते हैं। और कुमार संजय हमारे कलीग। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा के बाद जो ऑटो कंपनी नए रिकॉर्ड हाई पे है वो आइशर मोटर्स। आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग है, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा ने जो एक्साइटमेंट की थी XUV 700 और अभी स्कॉर्पियो N, तो उसी टाइप का कुछ आप टू व्हीलर स्पेस में रॉयल एनफील्ड से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सत्तू साहब पुणे में रख रखी है बुलेट की, नहीं हटा दी? नहीं ना, ये अपग्रेड करेंगे फिर अपन लोग हंटर की तरफ बढ़े क्या? अगर एक करेंगे ना, उसमें क्या है?